इस वतन के लिए आपके हाथ पे हम बैत करते हैं। जैसा कि मई में हमने कहा था कि 30 लाख मदारस के तालिब इल्म आपके एक हुक्म के मुंतजिर हैं। ये अइम्मा, ये खुतबा, हमें इससे परवाह नहीं है, क्योंकि हम इस पे यकीन रखते हैं कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। पाकिस्तान के खिलाफ मई के बाद तेजी क्यों आती है? इसलिए तेजी आती है कि आपने वो कर दिया जिससे दुनिया परेशान है। ये अल्लाह की मदद से और इस कौम और फौज के इत्तेहाद से हुआ। इंशाअल्लाह ये मेहराब व मिंबर कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, आइंदा भी आपके साथ होगा। कि बहुत सारे अरब मुमालिक के यफैन कहला रहे हैं, आप जुनूदुल हरमैन शरीफैन कहला रहे हैं। किसी नाम नहाज सियासतदान को सियासत के नाम पर आज के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, अफवाज पाकिस्तान के किसी एक जनरल, पाकिस्तान के किसी एक सिपाही के खिलाफ भी बात करने की इजाजत नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि फील्ड मार्शल साहब की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने मार के हक में बुनियान और मरसूस ऑपरेशन में जो तारीखी फतह अल्लाह की मदद और नुसरत से हासिल की है, उसके बाद यकीनन हम ये कह सकते हैं कि आपने मोहम्मद करीम से वफा करके दिखा दी है। हमारा मुल्क जिस जंग से गुजर रहा है, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत इसकी थी कि हमारी सियासी क़यादत और फौजी क़यादत एक पेज पे हो। कि आप हज़रात जिस तरीके से इकट्ठे होकर चल रहे हैं, यही हमारा आईन है, ये हमारी दीन है, ये हमारी शरीयत है, और पूरी कौम को इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारी अफवाज को सबसे बड़ा जो शरफ अता फरमाया है वो मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन होने का है। कि हमारी फ़ौज न सिर्फ इस्लामी फ़ौज है, बल्कि बैतुल्लाह और रोज़ा शरीफ की मुहाफ़िज़ भी है, हरमैन शरीफैन की मुहाफ़िज़ भी है। ये एज़ाज़ अल्लाह ताला ने हमारी फ़ौज को अता फरमाया है। तो अल्लाह ताला ने हमारी फ़ौज को ग़ज़वा हिंद की तौफ़ीक़ अता फरमाई है, ये शरफ बख्शा है। इसलिए हमें अपनी फ़ौज को बहुत सूरत में सपोर्ट करना चाहिए। फितना ख़वारिज, इसके बारे में 42 अहादीस हैं। इस फितने से लड़ने के लिए, इसकी सरकोबी के लिए अल्लाह ताला ने फील्ड मार्शल साहब को और हमारी अफवाज को मुंतखब फरमाया है। ये बहुत बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लेकिन अदरकतुहुम लअक़तुलन्नहुम क़त्ल आद, अगर ख़वारिज से मेरी मुलाकात हो गई तो मैं उनको ऐसे कत्ल करूँगा जैसे कौम आद को कत्ल किया। तो फितना ख़वारिज को ख़त्म करने के लिए इस वक्त में उलमाए कराम की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हज़रात को मालूम है कि इस वक्त में जो 2 सूबों में गड़बड़ हो रही है, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, इन दोनों में का ताल्लुक मज़हब के साथ है। कि इंशाअल्लाह इस्लाम की सरबुलंदी और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए कदम कदम पे इंशाअल्लाह ये सब उलमा इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। तबलीग दीन की खातिर जब भी मुल्क से बाहर जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह महसूस करते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की कीमत बड़ी है माशाअल्लाह। सिर्फ वज़ीर आज़म साहब का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है और पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी नौजवान भी अल्हम्दुलिल्लाह सर उठा के चलते हैं। अगर पैगाम पाकिस्तान को कानून का हिस्सा बना लिया जाए तो यकीनन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे पाकिस्तान के तमाम उलमा और गालिबन बल्कि यकीनन इमाम काबा और दीगर शेखुल अज़हर और ऐसी शख्सियात ने भी उसके ऊपर साइन किए। तो ये एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा कारनामा है। अगर इसको यकीनन पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बनाया जाए, पार्लियामेंट में ला के, तो वो एक अहसन इक़दाम होगा। इज्जत और शरफ का बाइस बना है और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमाएगा, जिन्होंने हमारी नींद की खातिर, हमारे आराम की खातिर, हमारे मुल्क की खातिर अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं उन तमाम मीडिया पे आकर मेरे प्यारे मुल्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को, पाक अफवाज के ख़िलाफ़, सरहद की हिफाजत करने वाले हमारे मुजाहिदों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को बाकायदा तौर पर कंडेम करता हूँ।